Hey Cancer, welcome back to Small and Strong Tarot and this is a very special reading for you because ये है आपकी ईयरली रीडिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसा रहेगा आपके लिए साल 2024 न्यू ईयर 2024। और एक और चीज जो इस वीडियो को स्पेशल बनाती है वो है दिस न्यू एडिशन। Yes, I have added a new tarot deck, new angel answers deck to my readings. And for a very long time I was looking for a good deck जिससे मैं relate कर पाऊँ and finally I met this one। और अभी तक जितनी भी रीडिंग्स मैंने रिकॉर्ड की हैं उसमें बहुत ही अच्छी रीडिंग्स मिली हैं हमें सभी डेक से, स्पेशली विद दिस वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड एक रिक्वेस्ट है स्पेशली आपके लिए, इस शफलिंग के टाइम पर आपको भी कॉन्सेंट्रेट करना है मेरे साथ और कनेक्ट होना है इस एनर्जी से। इट विल हेल्प यू एंड मी टू गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। सो हेयर आई एम। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत ही यूजफुल लिंक्स प्रोवाइड करवाती हूँ, आप उन्हें चेक करना नहीं भूलें। इन तीनों डेक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, अगर आप चाहें तो आप ये डेक खरीद सकते हैं। चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं प्रॉपरली। So first of all, I'm gonna knock out the old energy from this deck. And now I'm gonna shuffle the cards. Guidance for Cancer 2024. Guidance for Cancer 2024. Guidance for Cancer 2024. Guidance for Cancer 2024. तो चलिए देखते हैं। क्रैक्ड ओपन, रॉक बॉटम, सरेंडर टू द अल्केमी ऑफ लाइफ। चाहे ये मैसेज है अबाउट हिटिंग रॉक बॉटम, बट साथ में ही जो क्रैक्ड ओपन है ये मैसेज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भगवान आपको अपने साथ जोड़ने के लिए ये सब करेंगे। इट्स गोना हैपन। आई एम लैकिंग वर्ड्स हियर बिकॉज मुझे लगता है मैं आपको एक स्टोरी बताऊं जो मैंने कल ही पढ़ी एक बुक में, और मुझे लगता है कि मैं उस स्टोरी के थ्रू आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगी कि जो टूटने की प्रक्रिया है ये 2024 में आपका मैसेज क्यों है। सो एक बार कृष्ण जी ने नारद जी से कहा चलिए घूम कर आते हैं। नारद जी को लगा कि इसमें कुछ तो प्रभु की लीला है, प्रभु ऐसे तो नहीं ये बात अचानक से कर रहे हैं कि चलो घूम कर आते हैं। देन नारद जी सेड टू कृष्ण जी कि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, मुझे देखना है आप क्या करते हो, मैं आगे आगे नहीं चलूंगा ताकि मैं पीछे आपको देख ना पाऊँ। सो आप आगे चलो मैं पीछे चलूंगा तो आई विल फील सेफ और समथिंग लाइक दैट। तो कृष्ण जी सबसे पहले एक बड़े ही धनवान व्यक्ति के घर में गए, बहुत ही अमीर, और उनसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ ले आइए। अब वो व्यक्ति बड़ा ही मीठा शरबत वाला दूध लेकर आया, कुछ उसमें मिक्स करके। इट वॉज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, जैसे केवड़े की खुशबू होती है, दिस एंड दैट। तो बड़ा ही अच्छा एक जो है शरबत टाइप का कुछ लेकर आया, दूध से बना हुआ। उसने कृष्ण जी को अर्पण किया कि ये आप ले। कृष्ण जी ने पिया, उसको बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया और खूब सारा धन दौलत का भी आशीर्वाद दिया और वहां से चले आए। नारद जी ये सब देख रहे थे, आगे बढ़े। उसके बाद कृष्ण जी गए तो वो गए एक गरीब व्यक्ति के यहाँ। सेम क्वेश्चन उन्होंने उस गरीब व्यक्ति से पूछा। कृष्ण जी बोले कि मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम मुझे कुछ पीने को दो। तो वो व्यक्ति उस वक्त अपनी गाय से जो है दूध निकाल रहा था। गाय धोना, दूध धोना, जो वर्ड है वो चीज कर रहा था। तो वो गाय से दूध ले रहा था, दूध निकाल रहा था गाय का। तो उस व्यक्ति ने कृष्ण जी को कहा आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अभी तो मैं नहीं कर सकता, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उसने पहले दूध निकाला, कृष्ण जी को वेट करवाया, उसके बाद जो है उसने कुछ खाने पीने को दिया कृष्ण जी को, जो कि उतना अच्छा नहीं था जितना कि इस व्यक्ति का था, धनवान व्यक्ति का, अमीर व्यक्ति का। तो वो पिया उसके बाद और कृष्ण जी वहां से बिना कुछ कहे आ गए। तो
ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं दी उससे और ऐसा कुछ बोले जो कि ठीक नहीं था। तो नारद जी बड़े हैरान हुए कि प्रभु ये क्या लीला है, इतने धनवान व्यक्ति को आपने और धन जो है पाने के लिए और उसको आशीर्वाद दे दिया कि उसे और धन प्राप्त हो जाए, और इतना गरीब व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक गाय है, कुछ भी नहीं है और उसकी धन संपत्ति, उससे भी उसकी गाय छीन लेने को आप कह रहे हैं। तो नारद जी को बहुत हैरानी हुई कि ये कृष्ण जी की क्या लीला है। तो कृष्ण जी ने कहा कि ये जो व्यक्ति है इसके पास एक ही अटैचमेंट है, इसकी वो गाय। अगर मैं इसकी वो गाय ले लेता हूँ तो वो सीधा मेरे पास आएगा, रॉक बॉटम, क्रैक्ड ओपन, उसके पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय मेरे पास आने की। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है उसके और मेरे बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं, उसे भी बहुत वक्त लगेगा मुझ तक आने में, उसको थोड़ा और एंजॉय कर लेने दो। तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो थोड़ी देर के लिए मैं सर पकड़ के बैठ गई कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता, कुछ एक ही चीज अच्छी होती है हमारी लाइफ में, एंड समटाइम्स हम वो भी खो देते हैं और समझ में नहीं आता कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, लीला हैपनिंग। अब समझ में आया। 2024 जो है प्रभु से नजदीक होने का आपका साल होगा। बहुत बुरे वक्त से भी शुरुआत हो सकती है साल की, बट परमात्मा का हाथ पकड़ना ही एकमात्र रास्ता है इस चीज से निकलने का। तो परमात्मा आपको खुद से जोड़ना चाहते हैं, खुश हो जाइए। तो मुझे लगता नहीं कि इसके बाद भी मुझे इस किताब से मैसेज पढ़ने की ज़रूरत है, बट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि मैं सभी रीडिंग में पढ़ती हूँ तो मैं यहाँ भी पढ़ूंगी। तो जी, किताब कहती है क्रैक्ड ओपन, रॉक बॉटम, सरेंडर टू द alchemy of life. Don't let the weight and density of the world squash your tender spirit. Instead, let it call even more of it home into your body. At the center front of your life, it's through the extreme pressure of life's trials that diamonds are cultivated. It's when things are at their darkest that we cultivate proper faith and our light is ignited. बात वही है, भाषा अलग है। तो मैं जो ही मैसेज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पूरा का पूरा मैसेज, और जिस किताब से मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई उस किताब का लिंक भी दे दूंगी, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आजकल मैं पढ़ रही हूँ और हर पेज से मैं मेस्मराइज हो जाती हूँ कि ये क्या लिख दिया, ये क्या कह दिया, ओ माय गॉड, एंड आई एम टेकिंग नोट्स। तो ये था आपका मैसेज फ्रॉम दिस डेक। नाउ लेट्स कम टू योर मेन रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी मेन रीडिंग। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना नॉक आउट द ओल्ड एनर्जी एंड नाउ आई विल शफल द कार्ड्स। गाइडेंस फॉर कैंसर 2024, गाइडेंस फॉर कैंसर 2024, गाइडेंस फॉर कैंसर 2024। ओके, ये कार्ड हम दोनों लेंगे। जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही धमाकेदार एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में किसी की। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कैंसर, आपकी लाइफ में जस्टिस का वक्त आ गया है, कर्मों के फल का वक्त आ गया है, और कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि आपने अच्छा किया लोगों के साथ पर आपको न्याय नहीं मिला। ये जो न्याय ना मिलने की फीलिंग है ना, ये आपको बहुत परेशान करती है। बट ट्रस्ट मी दैट न्याय इज कमिंग थ्रू विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जब ये न्याय का डंका बजेगा तो इतनी जोर से बजेगा कि आपके सारे विरोधी शांत हो जाएंगे। भले ही जो है आपका साल की शुरुआत खराब थोड़ा सा दिखा रहा है यहाँ पर, बट एट द सेम टाइम अगर आप दृढ़ निश्चय रखते हैं, अपने मन को डोलने मत दीजिएगा। ये आजमाइश का वक्त है, यहाँ पर घबराना नहीं है, अपने मन को डोलने मत दीजिएगा, क्योंकि जो आने वाले मंथ है आपके लिए वो आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी लाने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से आपकी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा। इट कैन बी पॉलिटिक्स ऑफ अ वेरी लो लेवल ऑल्सो। लो लेवल से मेरा मतलब लो स्टैंडर्ड नहीं, एक छोटी सी संस्था के पॉलिटिकल ऑफिस बेरर्स की भी यहाँ पर बात हो सकती है, किसी सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स या समथिंग लाइक दैट।
या फिर किसी बड़ी पार्टी के नेता। तो यहाँ पर आपके लिए जो है पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है ये दिखा रहा है। साथ में क्वीन ऑफ कप्स, फेमिनिन पावर की तरफ से आपको मिलेगा अबंडेंस। आपकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है अपने मदर की तरफ से। आपकी सिस्टर आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, वाइफ आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, बॉस आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है। तो ये आपके लिए फीमेल साइड से जो है आपको एक अच्छा ठोस जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है, फाइनेंशियल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। आप थोड़े से स्केर्ड रहेंगे अपनी लाइफ को लेके कि आप अपने ऑप्शंस को लेके कि जो चीज़ें मेरे पास है उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। मैदान छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, मैदान में रहें, लोगों से बतियाएं, बातें करें, अपने फीलिंग्स शेयर करें, झगड़ा ना करें लेकिन लड़ाई को छोड़ें भी नहीं। वहाँ पर बने रहिए, डटे रहिए, जीतना ना जीतना वो बात की बात है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है, बट जीत आपकी है एट द एंड। मैं आपको ये भी बता दूं, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अथॉरिटी एंड अबंडेंस, ये दोनों चीज़ें आपके लिए हैं इस साल 2024 में। और हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक आपका जो चैलेंज है वो क्या है। द स्टार, बहुत ज़रूरी मैसेज है ये आपके लिए। आपने अपनी आत्मा को रिजुविनेट करने के लिए बहुत टाइम से कुछ नहीं किया है, ना तो आप छुट्टी पे गए हैं, ना रेस्ट किया है, कुछ मेडिकेशन अगर आपकी पेंडिंग है तो वो नहीं की है आपने, मेडिकेशन कीजिए, या मल्टीविटामिन अगर आपके लेने रह गए हैं। इस साल सीरियस हो जाइए आप अपनी हेल्थ को लेकर। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन मांग रही है इस साल। बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से छुट्टी लेकर आप रेस्ट करें, चाहे घर पे या बाहर। थोड़ा सा टाइम अगर अकेले बिता सकें कुदरत में, किसी योगा रिट्रीट में, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट अगर नहीं तो कैसे भी करके सुकून आपको अपने आसपास रखना होगा, और हेल्थ में डाइट और सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज और रेस्ट, ये सब चीज़ें प्लस मेडिटेशन, ये सब चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। और अब हम आपके लिए देखेंगे कैसा रहेगा चैलेंज का डिस्क्रिप्शन यानी कि एक्सप्लेनेशन। चैलेंज के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। अगेन मनी को बैलेंस करना ज़रूरी है और इसके लिए आपका मानसिक संतुलन बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है उसको संभालने के लिए समझदारी ज़रूरी है। और साथ में ज़रूरी है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली साइन करने से पहले या किसी भी चीज़ों की टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उनको पढ़ने से पहले अपना दिमाग शांत करना बहुत ज़रूरी है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूरत है इस साल करने की चीज़ों की, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है वेल रेस्टेड माइंड, शांत माइंड, फोकस माइंड। ये है आपका चैलेंज। अब नाउ ले लेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में कार्ड्स। क्या कहती है आपकी लव लाइफ फॉर द, अरे बाप रे, कार्ड डेक, ठीक है ये ले लेते हैं। डेक जो है पूरा का पूरा हाथ से भागने को हो गया था, तो 2 कार्ड और ले लेते हैं। देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ फॉर द ईयर 2024। पेंटिकल्स एंड डेथ। एक फेज खत्म होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई पुराना रिश्ता जो आपका चल रहा है जिसको और आप ढूंढना नहीं चाह रहे, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए कोई एक रिश्ता है आपका वो आप ढूंढना नहीं चाह रहे और ज़्यादा, वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपके रिश्ते में कोई फेज जो है वो खराब चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा और ये रिश्ता लाएगा आपके लिए खूब सारा मनी। इस साल आपके लिए मनी बहुत सारी चीज़ों में है। आपकी रीडिंग में मैं इंटायरली देख रही हूँ पेंटिकल्स से रिलेटेड काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आने वाले हैं आप। बट डोंट फॉरगेट टू डू द चैरिटी एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ शेयर ऑफ योर इनकम टू द पीपल हु डोंट हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ एंड दे नीड योर हेल्प, दे नीड योर सपोर्ट। तो चैरिटी करना नहीं भूलें। जो भी हम देते हैं मल्टीप्लाई होकर हम तक ज़रूर वापस आता है। एंड नाउ फाइनल रीडिंग, फाइनल डेक। इसमें से हम कार्ड्स पुल करेंगे आपके लिए। यूजुअली आई टेक 1 कार्ड बट आई एम feeling like I should take at least 2 cards. So I'm gonna pick 2 cards from this deck. First of all,
knocking out the old energy, and then now shuffling for Cancer. Guidance for Cancer 2024. Guidance for Cancer 2024. Guidance for Cancer 2024. Okay. Let's see what these cards have for you. It's up to you. Unlikely. Okay. सो कुछ शंकाएं हैं आपके दिमाग में, कुछ ऐसा डाउटफुल सी सिचुएशन है, तो उसके लिए तो अनलाइकली है कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो ही जाए। तो ये आपका फियर है, कुछ आपको डर लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, तो उसके वो सिर्फ आपका फियर है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए तो है ये, एंड इट्स अप टू यू। कोई एक स्टेप लेना चाहते हैं आप कि सोच रहे हैं कि करूँ कि नहीं करूँ, तो ये इतना सब्सटैंशियल नहीं है, इतना कोई ठोस नहीं है आपके लिए। अभी करेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। एंजल्स डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ उनको नहीं लग रही जिसके लिए उनको आंसर देना पड़े। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। रिमेन पॉजिटिव। ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए। तो कैंसर, आपको रहना है पॉजिटिव। आपको एक नेगेटिव स्ट्रीम ऑफ थॉट में बह नहीं जाना है। एंड डोंट लिसन टू सैड सॉन्ग्स फॉर द गॉड्स सेक। सैड सॉन्ग्स जो है ना, वो आपको एक ऐसे अंधकारमय कुएं में खींचते चले जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। डोंट डू दैट। इफ दिस पेन इज समथिंग के जिससे आपको डील करना चाहिए, टेक प्रोफेशनल हेल्प। उसके बारे में फ्रेंड्स वगैरह से बात करें। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती का रोना हम लेकर आते हैं ना अपने लाइफ में थ्रू लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और 2024 में ना रेजोल्यूशन बना लीजिए कि पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है। और जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आए, पाठ करने बैठ जाइए, प्रार्थना करने बैठ जाइए, पूजा करने बैठ जाइए, भगवान का नाम जपने बैठ जाइए। वो एक ऐसा बैंक बैलेंस है, वो आपको किसी भी चीज़ से निकाल लेगा। तो कैंसर, ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर न्यू ईयर 2024। आई होप इस रीडिंग ने आपको गाइड किया होगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं और कौन कौन से एस्पेक्ट जोड़ सकती हूँ अपनी रीडिंग में। तो फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।